कोई भी पार्टिकल अगर एस एच एम में होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाएगी बाय वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन याद रहे कि ए साइन ओमेगा टी तब लगता है जब आपका पार्टिकल बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ। जैसे पेंडुलम आपकी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, जाके वापस आके इधर आ रहा है, तो इससे अगर मैं कंपेयर करूं विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पेंडुलम का यहाँ से स्टार्ट होना और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यहाँ से स्टार्ट होना बात एक ही है। तो अगर पेंडुलम मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है या कोई भी बॉडी मीन से स्टार्ट होती है, सर्कुलर मोशन में मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है। और अगर कोई बॉडी मीन से स्टार्ट होती है, उसकी वाई की वैल्यू क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी। पर अगर वो मीन से स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से ना स्टार्ट होता हुआ यहाँ से स्टार्ट होता है, 5 डिग्री या 5 एंगल आगे स्टार्ट होता है, इस 5 को इनिशियल फेज बोलते हैं, तो ये y की इक्वेशन क्या बन जाती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, इक्वेशन की बनानी नहीं होती। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी यानी कि मीन पोजीशन से, और ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 का मतलब मीन पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, अगर मान लो ये इक्वेशन गिवन है और आपसे कोई एम्पलीट्यूड पूछे, आपने एसी चैप्टर कर ही लिया आप तो 3 एम्पलीट्यूड है और ये इनिशियल फेज है। अगर आपको ऐसी इक्वेशन गिवन और एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, एसी आपने कर लिया, एम्पलीट्यूड निकालना करते थे हम, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये शॉर्टकट हमने किया हुआ है, राइट। अगर मान लो ये इक्वेशन गिवन है और इसका एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रीजन तो ये है कि हम इसमें वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं, जिसमें अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 और कॉस है, ये भी कॉस है, तो तुम इसके एंगल में से इसके एंगल को माइनस करके इनका फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, जो कि कितना आएगा, पाई बाय 6। सॉल्व करके एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी। तो ये इसका लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एस एच एम की इक्वेशन है, वेलोसिटी करनी है, निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का ये फंक्शन आएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये भी पता होना चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए ए ओमेगा, तो ये बहुत यूज होता है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, जब कोई पेंडुलम कहाँ से पास करेगा, अपनी मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्स है और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। इसको अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये इक्वेशन अब एस एच एम भी मानी जाती है। और एक्सेलरेशन ये एस एच एम की इक्वेशन को लेफ्ट की तरफ लेके आए, एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई भी बोल सकते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एस एच एम की, तो ये याद रखना है इसमें। और एस एच एम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो साइन थीटा 1 पुट करके क्या आएगी, माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी में सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। काइनेटिक का पता होना चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पोटेंशियल काइनेटिक आ गई, ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई ए स्क्वायर। तो ये एनर्जी पता होनी चाहिए। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियल का और काइनेटिक का ये ग्राफ है, और ये टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है, ये पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली उसका ग्राफ ऐसा होता है और काइनेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एनर्जीज हैं उनका टाइम पीरियड कैपिटल टी बाई 2 होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड टी है तो एनर्जी का टाइम पीरियड टी बाई 2 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और वापस आया, इसे कैपिटल टी बोलते हैं। और एनर्जी में पोटेंशियल मैक्स से वापस मैक्स हो गई, इसमें कोई नेगेटिव साइन का चक्कर ही नहीं है एनर्जी में। तो मैक्स से वापस मैक्स कितनी देर में हुई, टी बाई 2 में हो गई। तो टाइम पीरियड यानी कि अपने आप को कब रिपीट कर रही है एनर्जी, टी बाई 2 में रिपीट कर रही है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का टाइम पीरियड हमेशा कैपिटल टी बाई 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट, इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इस टाइप से, ये वाले क्वेश्चंस। एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन y निकालना है, एनर्जी हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल, यानी कि काइनेटिक इज इक्वल टू
पोटेंशियल सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ गया। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड पता होना चाहिए 2π√m/k, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ऐसी स्प्रिंग मास सिस्टम के बाद सिंपल पेंडुलम पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, t=2π√L/g। इसके ऊपर तो मैंने देखे नहीं, पर फिर भी यूट्यूब है, एनसीईआरटी का टॉपिक है, आपने इसको दबा दिया, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। जब ये टू एंड फ्रो मूव करेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√h/g, और h का मतलब है कि इक्विलिब्रियम हाइट कितनी थी लिक्विड की, उसे h बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, टनल डिग कर दी, टनल डिग करने के बाद आपने बॉल को छोड़ दिया तो सेंटर के अबाउट वो ऐसे में मूव करेगा, उसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए 2π√r/g, क्वेश्चन आया हुआ है। ये टनल चाहे सीधे डिग करो या आप कॉर्ड की तरह डिग करो, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर में कोई चक्कर नहीं, तो आंसर सेम रहता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम t=2π√m/k, ये किया हमने। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम इज E। अगर मैं मास को चेंज कर दूं, डबल कर दूं, तो नई एनर्जी क्या होगी, बस मुझे ये बता दो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ m²/a²। यहाँ लिख लेते हैं, कोई भी लिख लो फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ½ m²/a², ऐसा कुछ होता है। अब कंफ्यूजन ये होती है कि लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर कहते हैं मास डबल हो गया, एनर्जी हम डबल कराए, हमारा पेपर बढ़िया हो गया। पेपर कैसे बढ़िया होगा यार तुम्हारा, तुम भूल गए कि ओमेगा भी चेंज होता है, क्योंकि टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का क्या होता है 2π√m/k। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होता है 2π/t, तो ये ओमेगा की वैल्यू है। तो यानी कि इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ओमेगा क्या आएगा, √k/m। तो जब तुम यहाँ पे पुट करते हो ½ m ओमेगा की जगह √k/m, तो m से m क्या हो जाता है, कैंसल, तो क्या बचता है, ½ k² तो आपकी टोटल एनर्जी में अगर तुम स्प्रिंग का मास डबल भी कर दोगे तो आपकी टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर रिमेन सेम। क्योंकि m चेंज होगा तो साथ के साथ ओमेगा भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जल्दबाजी में लोग वैसे डबल कराते हैं, बड़ी बात नहीं है कोई भी इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, r is radius of the earth and the acceleration due to gravity on the surface of earth is g। तो लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम एट अ हाइट ऑफ h = 2r क्या होगा, ग्रेविटेशन के साथ मिक्स कर करके ऐसे चल दे रहे। तो प्रॉब्लम क्या है इतनी हाइट पर, वैसे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम होता क्या है 2π√L/g। प्रॉब्लम क्या है, हाइट बहुत ज़्यादा है, हाइट इतनी ज़्यादा है अर्थ के रेडियस से डबल, तो वहाँ तो g चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें 2r डिस्टेंस जो कि काफ़ी बड़ा है, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लगा के पहले क्या निकालना पड़ेगा, नया g। तो नई g की वैल्यू आ गई। अब तुम लगाना टाइम पीरियड = 2π√L/g। वो कह रहा है कि इस केस में कौन सा पेंडुलम है, तो ऑफ सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड याद रखना 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड है एट अ हाइट ऑफ, तो कह रहा है इसकी लेंथ क्या होगी ये बताओ। तो देखो ना, इस केस में जो सेकेंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, उसने टाइम पीरियड तो चेंज करने को बोला ही नहीं, उसने बस ये बोला कि मैं इतनी हाइट पर काम करना चाहता हूँ तो उसमें मेरी लेंथ क्या होगी। तो टाइम पीरियड को चेंज इक्वेट कर दिया, लेंथ मुझे निकालनी है, g' की जगह g/9 पुट कर दिया, आंसर l' की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l आ जाएगी। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट, The measured value of length of the simple pendulum 20 सेंटीमीटर with 2 mm accuracy। ये तो एरर का क्वेश्चन है, आपको L पता है, साथ में डेल्टा L भी पता है।
and time period for 50 oscillations were measured to be 40 second with 1 second resolution का मतलब कैपिटल टी है, तो टाइम पीरियड आपको पता है 40 सेकेंड है और डेल्टा टी की वैल्यू 1 है। तो एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी परसेंटेज में। तो बेसिकली टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, स्क्वेयरिंग करके जी एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, इसका एसएचएम से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। एरर्स की प्रॉब्लम है, हमने एरर का चैप्टर करना है अभी, और एरर्स एनालिसिस में पता होगा कि डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। तो ऐसे रूल लगता है, कॉन्स्टेंट में एरर होता ही नहीं है। आपको क्वेश्चन में डेल्टा एल पता है, एल पता है, डेल्टा टी पता है, टी पता है, तो परसेंटेज आ जाएगा वहाँ से, और वही वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है n%, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो एसएचएम का लेना देना नहीं है इसमें, ये एरर्स की ही प्रॉब्लम है। इसको करने से पहले एक काम करते हैं, जो अभी मेरी बुकलेट ये चल रही थी, इसके अंदर स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपके पास अगर ये दो स्प्रिंग्स इस तरीके से कनेक्टेड है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और याद रखना, एक ब्लॉक के अगर इधर भी मास है, इधर भी मास है, सॉरी इधर भी स्प्रिंग है, इधर भी स्प्रिंग है, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वो फॉर्मूला लगेगा 1/k का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का 1/k1 1/k2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लगेगा k1 प्लस k2। तो यहाँ सर से आपकी स्क्रीन हैंग हो गई थी 2-4 मिनट से। अच्छा अब ठीक है, यस सर। अच्छा ठीक है। तो इसके अंदर मैं बता रहा था कि स्प्रिंग जो है वो अगर ऐसा डायग्राम गिवन है, सीरीज है तो स्प्रिंग कांस्टेंट k1 प्लस k2 है और 1/k1 प्लस 1/k2 है, पैरेलल है तो k1 प्लस k2 है। ये अरेंजमेंट पैरेलल का है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2k आएगा। ये सीरीज का है और ये भी पैरेलल का है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, याद रखना। ये सीरीज नहीं है, बीच में ब्लॉक आ गया तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका टाइम पीरियड होगा 2/√m/2k, क्योंकि k और k पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, k और k सीरीज में है तो k/2, k और k पैरेलल में है तो m/2k, याद रखना। नेक्स्ट, जैसे इसके अंदर ये केस है स्प्रिंग का, अब ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि बीच में ब्लॉक आ गया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2/√m/2k, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बस इसके ऊपर शुरू करते हैं। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन इसने डाल दिया, मैंने बता ही दिया, ये दो स्प्रिंग किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, k1 प्लस k2, तो लगा लेना t इज इक्वल टू 2/√k1 अंडर रूट ऑफ k1 m/k1 प्लस k2। लेकिन तुमसे टाइम पीरियड नहीं, तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो ये टाइम पीरियड आ गया, और तुमसे क्या पूछा है इसमें, टाइम पीरियड ही पूछा है, हाँ टाइम पीरियड पूछा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड पूछा है तो डी लगा देना, आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है कि फॉर पार्टिकल P रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर O, तो पार्टिकल P घूम रहा है लेकिन वो स्टार्ट यहाँ से हुआ है, मीन से स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है, 30 डिग्री फाई गिवन है, इनिशियल फेज 30 है। तो आपको बताना है कि इसमें इक्वेशन क्या बनेगी। आज मैंने बताया भी आपको ये, तो मैंने क्या बताया था कि x इज इक्वल टू आर साइन या आर कॉस में बनेगी। तो सीधा इसमें फाई जरूर लगाना है कि 30 डिग्री का मतलब क्या है इसमें, π/6। और तुमसे इसमें y नहीं पूछा, तुमसे क्या पूछा है, x। तो अगर तुमसे y पूछा होता, हम तो क्वेश्चन में y करते हैं वैसे, y, तो y की वैल्यू आएगी r इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30, पर तुमसे तो x पूछा गया है, तो तुमसे x पूछा है, तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कॉस्ट में, तो यहाँ पर मार्क कर लेना कॉस्ट फंक्शन आंसर। ठीक है यहाँ तक, तो ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, एसएचएम में। एम्पलीट्यूड क्या है, ए अलोंग एक्स एक्सिस, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कितना है, a/2, एंड इट मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द डिस्प्लेसमेंट, अब कोई क्वेश्चन दे रहा है वो, तो डेल्टा क्या होगा, ये तो दे ही, सब कुछ तो दे दिया उसने। x दे दिया a/2, टाइम दे दिया 0, तो पुट कर दो इसमें, x दे दिया इसी क्वेश्चन में कितना, जब तुम टाइम को यहाँ पे 0 पुट करोगे 0, तो क्या बनेगा, a साइन डेल्टा, तो a साइन डेल्टा इज इक्वल टू एक्स, और x को क्या पुट कर दोगे a/2, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या जाएगा, डेल्टा आंसर। इससे आसान क्वेश्चन तो शायद बन भी नहीं सकता है एसएचएम का। ठीक, नेक्स्ट लो, इससे भी आसान और आ गया, सॉरी। पीरियोडिक फंक्शन है, वो कह रहे हैं इसे एम्पलीट्यूड निकाल लो, एक साइन और एक कॉस है, तो साइन और कॉस का कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आंसर √2। ठीक, नेक्स्ट, इजी है एसएचएम आया हुआ। तो क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम विद डिस्प्लेसमेंट x क्या होगी स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। देखो काइनेटिक एनर्जी x के साथ कैसे चेंज होती है, ऐसे चेंज होती है। ठीक, ग्राफ तो 100% पैराबोला ही बनने वाला है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x, ये पैराबोलिक ग्राफ ही होने वाला है। तो इसके अंदर अब तुम अगर ये देखो कि x अगर a के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, 0। मतलब एक बात तो पक्की है, आपका आंसर इन दोनों में से होना है, पैराबोला है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि जब x की वैल्यू a के इक्वल है, तो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो वेलोसिटी 0, काइनेटिक भी 0, तो ये ग्राफ ना a के ऊपर काइनेटिक 0। तो एक्चुअल में आप सोचेंगे कि ये ग्राफ कभी देखा नहीं, देखा आपने, आज मैंने बुकलेट में दिखाया था अभी, ये ऐसा था कुछ। तो अगर याद हो तो ये पोटेंशियल का था, ये काइनेटिक का था, और ये टोटल का, उसने एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया इसका, ऐसे है। ठीक, नेक्स्ट, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ इट्स एम्पलीट्यूड, तो y इज इक्वल टू a/2, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ दी एम्पलीट्यूड। तो तुम एक काम करो, पोटेंशियल का काइनेटिक का फॉर्मूला लिखो, पोटेंशियल में x की जगह क्या पुट करो, a/2, आंसर निकाल लो। काइनेटिक में x की जगह पुट करो a/2, आंसर निकाल लो, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, इसकी रेशियो आ जाएगी आंसर। तो ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन ही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। राइट, क्लियर है यहाँ तक? इसका आंसर, ये तो आंसर नहीं है, पक्की बात है, और वो भी नहीं है, एनर्जी लीनियर कभी नहीं होती, पैराबोलिक होती है हमेशा। दोनों में से क्या होगी ये देखने वाली बात है। तो रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड, अच्छा डिफरेंस है भाई, ध्यान से, रुको रुको रुको, ये पोटेंशियल काइनेटिक का ग्राफ नहीं, ये डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ये तो काइनेटिक ही होती है, ये तो काइनेटिक ही होगी, तो ये तो वही ग्राफ हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो डिफरेंस है, तो आंसर क्या बनेगा, ए, ये वाला ग्राफ अभी किया था सेम,
ये देखो इसको छुपा लेंगे तो काइनेटिक ही बनेगा इसमें, सही है। नेक्स्ट, ये भी किया भी हमने कि एक ऐसी पोजीशन बताओ जब पोटेंशियल काइनेटिक के इक्वल है। अभी मैंने बुकलेट के अंदर भी दिखाया था करके, पोटेंशियल काइनेटिक के इक्वल है, आंसर क्या आया था ए बाई रूट टू। कुछ भी ना करो, पोटेंशियल और काइनेटिक के फॉर्मूले को इक्वेट कर लो, अपने आप आंसर y इक्वल टू ए बाई रूट टू आंसर। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है इन अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, ठीक है, एसएचएम के अंदर क्या आंसर मार्क करेंगे? सी। तो ए ऑप्शन है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, सही है, ट्रू है एसएचएम के अंदर। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ए और वाई आगे साइन नेगेटिव है। सी है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, सही है, एक्सट्रीम पे तो जीरो होती है, मीन पे मैक्स है। और एक्सेलरेशन मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, गलत है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पे होती है और मिनिमम मीन पे होती है। तो डी इसका आंसर, सी मार्क करना। फिर ग्राफ आ गया, तो चूज द करेक्ट लेंथ एल एंड वर्सेस स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिख दो फॉर्मूला, टी का 2 पाई रूट एल बाई जी, इसे स्क्वेयरिंग कर दो, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? एल। तो ग्राफ मार्क कर लेना, सी ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल का ग्राफ है, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो पहली स्टेटमेंट है पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकम्स फास्ट, सही है। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट एल बाई जी। माउंट एवरेस्ट पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम, तो स्लो हो जाएगी, सही कि फास्ट हो जाएगी? तो टाइम पीरियड घट जाएगा इसमें, टाइम पीरियड घट बता रहा हूं। तो पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू द माउंट एवरेस्ट बिकम्स फास्ट, हाँ उल्टा, ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, जी की वैल्यू घट जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड जब घटेगा तो फिर ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, तो वो स्लो हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। रीजन है वैल्यू ऑफ जी एट इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन द वैल्यू एट द सरफेस। ये तो मेरे को बात कुछ ठीक भी लग रही है, तो जी की वैल्यू तो घट जाती है, तो क्या आंसर करेंगे इसका? सी कर देंगे। तो क्वेश्चन है T is the time period of a simple pendulum on Earth's surface. Its time period becomes x times t when taken to a height of r और above the Earth surface। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा ये बताओ। ये तो ग्रेविटी का प्रॉब्लम है। तुम अगर h यानी कि r डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो g की वैल्यू का ये फॉर्मूला g/4 हो जाएगा। अब टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g है, नया टाइम पीरियड g डैश के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट, और g डैश की वैल्यू आपको पता है g/4 है, तो टाइम पीरियड का ये
रिलेशन आएगा, तो यहाँ टाइम पीरियड है 2 टाइम्स टी, तो कंपेयर करके एक्स की वैल्यू क्या जाएगी इसमें 2। ठीक, नेक्स्ट। तो क्या क्वेश्चन है? एज्यूम दैट द अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, और टनल को आपने डिग कर दिया। इट इज फाउंड दैट व्हेन पार्टिकल इज रिलीज्ड इन दिस टनल इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम। मास ऑफ द पार्टिकल पता है, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ही तो किया था आज हमने, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट r/g। मास तो चाहिए ही नहीं है, r 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके आंसर 1 घंटा 24 मिनट के आसपास आएगा। इसका आंसर तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इज इक्वल टू माइनस ए से x इज इक्वल टू प्लस ए। इफ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू a/2 इज 2 सेकेंड, तो बताओ कितना समय लगेगा उस पार्टिकल को a/2 से a पे जाने के लिए। तो इसमें माइनस ए और a दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, मतलब आपको ऐसे गिवन है कि ये मीन है, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, और ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये कितना है, ये a/2 है। तो यहाँ से यहाँ जाने का समय आपको 2 सेकंड पता है, पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको ये समय निकालना है, ये तो आपको 2 पता ही है। अगर आप टोटल टाइम पीरियड बता दें मुझे, टोटल टाइम पीरियड में से मैं ये टाइम निकाल लूँगा, इस टोटल टाइम में से 2 को माइनस करके बचा हुआ टाइम आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या ढूंढना है, टाइम पीरियड ढूंढना है, कैपिटल टी ढूंढना है। तो कैपिटल टी ढूंढ के आपके पास, क्योंकि कैपिटल टी का मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने का टाइम इज कैपिटल टी,
तो तुम ये टाइम ढूंढ लोगे। तो ये टाइम ढूंढने के लिए ये इक्वेशन मोर देन सफिशिएंट है कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a/2 है तो y क्या होता है या x क्या होता है, a sin ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो आप यहाँ से काम करें, a से a कैंसिल, तो ये साइन ऑफ हाफ क्या होता है पाई बाई 6। तो यहाँ से सॉल्व करके स्मॉल t की वैल्यू यहाँ से कितनी गिवन है, इन 2 सेकेंड पुट करके कैपिटल टी निकाल लें। तो आपके पास कैपिटल टी की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन से। अब आपको ये पता है ये x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है, ये माइनस a का पॉइंट है, ये प्लस a का पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ जाने का समय क्या होता है, t/4। टोटल टाइम तो 24 है, 24/4 कितना हो गया, 6 सेकेंड। तो ये 6 सेकेंड है और ये सेकेंड तो 2 सेकेंड गिवन ही है क्वेश्चन में। तो फिर बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 सेकेंड, आंसर 4 सेकेंड आएगा। For a simple harmonic motion in a spring mass system, the surface is frictionless. When the mass of the block is 1 kg, the angular frequency कितनी है, ओमेगा 1। When the mass of the block is 2 kg, तो angular frequency ओमेगा 2। तो इसकी रेशियो निकालनी है आपको, इसकी क्या होगी, ओमेगा। देखो टाइम पीरियड होता क्या है स्प्रिंग मास सिस्टम का, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के। तो ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k बाई m। अब ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट केस में ओमेगा 1 स्क्वायर, फर्स्ट केस में क्या आएगा, k बाई मास कितना है 1, दूसरे केस में मास कितना है 2। ठीक है ना, डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। इसके बाद ठीक है आता, तो फॉर्मूला यूज किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 25। मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी कितनी है, 25 है। तो ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट a/2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी। तो एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला, और मैक्सिमम तब होगा जब x की वैल्यू a होगी। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी की वैल्यू जब एम्पलीट्यूड a है तो इसके इक्वल, और काइनेटिक का ये फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, तुम्हें क्वेश्चन कब कहाँ सॉल्व करना है, a/2 पे। तो a/2 में काइनेटिक में a/2 पुट कर दो, तो आपके पास ये काइनेटिक आ जाएगी। और ये जो काइनेटिक है ये मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के 3/4 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितनी, 25। तो यहाँ से काइनेटिक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक। बस ये याद रखना, मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब है टोटल एनर्जी, एक ही बात है। इजी क्वेश्चन है, देखो एक बार क्या क्वेश्चन है। तो इसमें दिख रहा है, ये किया था हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग्स इसमें। तो इसमें 2m इज फिक्स्ड ऑन m गिवन है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इन फिगर b मास m इज अटैच टू 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड 2k। तो ये 2m जो है वो 2m इज फिक्स्ड ऑन मास m, तो ये 3m है और ये k और k है, वो m है और k और 2k है। तो वो कह रहा है इफ m इन a एंड b आर डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ x हॉरिजॉन्टली, टाइम पीरियड t1 t2 क्या होगा। ये तो आसान है, टाइम पीरियड इसमें क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m की जगह 3m डिवाइडेड बाई k प्लस k 2k। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 2k, इसके अंदर क्या होगा 3k, इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट 3k। तो
तो t इज इक्वल टू 2π√m/3k, यहाँ से t1 आएगा, यहाँ से t2 आएगा, फिर कर लेना डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, t1 t2 आ गया। मुझे आसान लग रहा है कि ज़्यादा ही आसान है कुछ, ऐसा जब ज़्यादा ही आसान नहीं कुछ आया हुआ, तो स्कूल लेवल ही चल रहा है लग रहा है, इससे मुश्किल तो एनसीईआरटी की रोल में थी मेरे को लगता है। तो अगर ऐसा ही आ गया फिर तो और भी अच्छा है, तो स्कोरिंग चैप्टर है इसका मतलब। तो लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम एट अ हाइट h इज इक्वल टू 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस इक्वल टू व्हाट। तो जी निकालना है, कुछ करना क्या है, तो इसमें वही अभी क्वेश्चन किया भी तो था सामने, तो टाइम पीरियड को इक्वेट करके जी चेंज करके यहाँ से एल डैश की वैल्यू आई थी, सेम क्वेश्चन रिपीट है। व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन सी। कैसे, वो कह रहा है इसमें सी नहीं होगा, एक्स की वैल्यू ये रही, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू से ये फॉर्मूला आएगा, ठीक, ये भी किए फॉर्मूला सारे। इक्वेशन नंबर 1 में एक्स बाई ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 एक्स बाई ए आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन ए ओमेगा कॉस के फंक्शन आ गया, स्क्वेयरिंग एडिंग कर दो ये 1 हो जाएगा, और ये देखने में इक्वेशन किसकी है, एलिप्टिकल है, आंसर एलिप्टिकल है, मेडिकल में नहीं आएगा एलिप्टिकल, ठीक है, आया होगा ये भी, तो लिफ्ट पे आता है क्वेश्चन, लो फिर ठीक है, मेडिकल में तो फिर आ रहा है तो फिर चलने दो, स्टेटमेंट ही गलत हो गई, ठीक है। एलिप्स आना नहीं चाहिए वैसे तुम्हें, एलिप्स की क्वेश्चन करवाई है तुम्हें, नहीं एलिप्स तो पता नहीं, चलो फिर चलने दो तुम भी ऐसे ही, एलिप्स फिर है तो है, ठीक। नेक्स्ट, placed on the earth, clock 2 is placed on the space station located at a height of h above the earth surface. तो clock 1 and clock 2 operate at time period 4 and 6 second, वैल्यू ऑफ h है। देखो एक तो अर्थ के ऊपर लग रहा है तो t इज इक्वल टू 2π√L/g का फॉर्मूला लगेगा इसमें तो, और दूसरा कहाँ पर लग रहा है, क्योंकि हाइट पे लग रहा है, अगर हाइट पे लग रहा है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और g की वैल्यू कैसे चेंज होगी, g 1 × 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तुम सॉल्यूशन को मत देखो, तुम दो इक्वेशन लिख लेना, ये पहला टाइम पीरियड है तो t1 इज 2π√L/g, ये दूसरा टाइम पीरियड है L/g डैश, g डैश हाइट के साथ चेंज होगा, तो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला लगा के हाइट g डैश की वैल्यू पुट कर लेना,
अब इन्हें डिवाइड कर लेना, या मेरे ख्याल से टाइम पीरियड क्या गिवन है, दोनों में इक्वल गिवन है, नहीं गिवन है, टाइम पीरियड इसमें गिवन है 4 और ये कितना गिवन है 6, इन्हें डिवाइड कर लेना, एल से एल कैंसल, जी डैश का फॉर्मूला सबको पता ही है, तो ग्रेविटेशन से पुट कर लेना, ये जी का फॉर्मूला है जी डैश का, और इन्हें डिवाइड करके एच की वैल्यू निकाल लेना। ठीक, time period of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from roof of the vehicle which moves without friction down the inclined plane is given by which formula। तो ये कार नीचे आ रही है, तो ये डायग्राम है, तो पेंडुलम का एक mg बनेगा, एक mg cos बनेगा, mg sin बनेगा। ठीक, ये कंपोनेंट्स हैं। जब ये कार नीचे एक्सेलरेट होगी तो सूडो फोर्स पीछे एक्ट करेगी, और क्योंकि ये यहाँ पर ये इक्वल बिल्कुल कैसे पड़ी हुई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी हुई है, कि ऊपर सस्पेंड कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। अगर मैंने इसको यहाँ सस्पेंड कर दिया तो ये वाली और सूडो फोर्स की एक्सलेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगी, और फिर mg का बचा हुआ क्या कंपोनेंट बच गया, सिर्फ mg cos अल्फा बस। तो टाइम पीरियड में L बाई जी की जगह g cos अल्फा हो जाएगा बस, क्योंकि नीचे और ऊपर की फोर्सेज आपस में कैंसिल इक्विलिब्रियम हो जाएंगी, क्योंकि पेंडुलम एक पॉइंट पर आके फिक्स हो जाएगा, थीटा एंगल पे मान लो चेंज हो गया, तो नीचे की एक्सलेशन mg sin थीटा और ऊपर की भी सेम हो गई, और उसके बाद क्या होगा, एक ही कंपोनेंट बचा है mg cos में आएगा। ये वेव्स का क्वेश्चन डाल दिया कुछ। तो two massless springs with spring constant 2k and 9k carry 50g and 100g masses at their free ends. These two masses oscillate vertically, मतलब ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं स्प्रिंग के साथ, such that their maximum velocities are equal. मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, तो लगा लो फिर a1 ओमेगा 1 इज a2 ओमेगा 2। ओमेगा क्या होता है, रूट के बाई एम, k1 m1 k2 m2। तो तुम्हें एम्पलीट्यूड की रेशियो निकालनी है, तुम्हें k की रेशियो पता है, तुम्हें मासेस की वैल्यू पता है, यहाँ पे आंसर। तो बस मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ स्टेशनरी लिफ्ट इज t। अगर एक्सलेशन लिफ्ट की g/6 है वर्टिकली अपवर्ड्स, तो टाइम पीरियड क्या होगा, लॉज ऑफ मोशन से g चेंज हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का वैसे फॉर्मूला 2π√L/g। पर अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g + a हो जाती है,
तो जी की जगह जी प्लस ए, और आपको ए तो पता है जी बाई 6, सॉल्व करके आंसर। ठीक, तो टाइम पीरियड की वैल्यूज आएंगी, इन्हें डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। तो क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। 3 सेकेंड के बाद y की वैल्यू a बाई 2 है। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो बना लो इक्वेशन, a साइन ओमेगा टी में x की जगह a बाई 2 और टाइम की जगह 3, निकाल लेना आंसर, कैपिटल टी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इन SHM इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। एट टाइम t इक्वल टू 1 स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या है, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके पहले क्या आएगा, वेलोसिटी, उस वेलोसिटी में टाइम को 1 सेकेंड पुट करके आंसर निकाल लेना, आंसर निकाल लेना आंसर। मोशन ऑफ अ बॉडी इन SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होगी, देखो ओमेगा टी से क्या आएगा, ओमेगा से क्या आएगा, कैपिटल टी, ओमेगा टी प्लस पाई नहीं होता, तो ये ओमेगा पाई हो गया। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, वहां से कैपिटल टी आ गया। पेंडुलम का कैपिटल टी क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, वहां से एल आ गया आंसर। Mass of 5 kg is connected to a spring. Potential energy curve of a simple harmonic motion executed by a system is as shown. Simple pendulum of length 4 meter has the same time period of oscillation as a spring system. मतलब वो कह रहा है पहले तो स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये आपकी एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, 10 है। तो 10 अगर मैक्सिमम एनर्जी है और मास इसका 5 है, तो आप पहले एनर्जी मैक्स लगा के हाफ की एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग मास सिस्टम है तो आप एनर्जी को हाफ की एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया आपका। नेक्स्ट है, अब वो कह रहा है कि अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है, तुमने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल दिया ग्राफ से, अच्छी बात है। वो कह रहा है जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का और स्प्रिंग मास सिस्टम का वो बराबर है। तो अगर टाइम पीरियड बराबर है, स्प्रिंग मास सिस्टम का 2 पाई रूट एम बाई के है और पेंडुलम का 2 पाई रूट एल बाई जी, और अगर ये बराबर है तो मैं जी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तुम्हें मास पता है, के पता है, एल पता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक, मगर अननेसेसरी पहले ग्राफ को देखते हुए आपको के निकालना है, फिर उसके बाद दोनों की टाइम पीरियड को वैल्यू को इक्वल कर देना है। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड बराबर करके जी की वैल्यू आंसर आ जाएगा। वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इन SHM इज एज शोन। ये डिस्प्लेसमेंट है, साइन फंक्शन है, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना है। ये रहा टाइम पीरियड, देखो ना t/2, नेगेटिव तो होती नहीं एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो ग्राफ टाइम पीरियड का ऐसा ही बनता है जिसका टाइम पीरियड t/2 रहता है, स्टैंडर्ड ग्राफ है इसका। फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, तो पॉइंट नंबर 1 है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ना ऑलवेज तो कभी इक्वल नहीं होती। एवरेज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर एनी टाइम इंटरवल इज ऑलवेज इक्वल, बात सही कह रहे हैं, एवरेज एनर्जी दोनों की बराबर रहती है।
सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, ये भी सही है, बी भी सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन नीचे भी ये भी देखते हैं, बी और सी। देखो सी तो पक्का ही है, अब बी और डी को के अंदर ना वन टाइम पीरियड भी लिख दिया उसने, वन टाइम पीरियड, तो वन टाइम पीरियड के हिसाब से इसका डी मार्क होगा। टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया ना, उसने का एवरेज बराबर है। अब तुम टाइम पीरियड 2t और 4t भी ले सकते हो ना, तो जो तुम एवरेज लोगे तो एवरेज किस टाइम पीरियड के लिए वो तो मेंशन नहीं किया उस पार्ट में, तो इसलिए उसको छोड़ के नेक्स्ट वाला पार्ट ले लिया, ऐसे है। कहाँ पे इसमें ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल का है, ठीक है। पोटेंशियल की जो इक्वेशन होती है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो y की वैल्यू होती है वो होती है ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब तो मैथ्स में साइन स्क्वायर ग्राफ पढ़ते होंगे, ऐसे ऐसे मैथमेटिकल है, ठीक। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। बुकलेट में बना हुआ था, आप जाके अपने प्लस वन की बुकलेट चेक करोगे, ये इसमें मैथमेटिकल किया हुआ है इसमें सॉल्व सारा। तो बोलो